का अपना यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड स्टडी में आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों का जो आज सोशल साइंस का एग्जाम हुआ उसका आप लोगों को कितना नंबर मिला, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। सारा क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आंसर की जल्द से जल्द मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं। और ये जो है निर्देश दिया गया है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1830 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मैज़नी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को डिस्कस दिया गया है। क्या आप लोग देख सकते हो, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात में राष्ट्रीय भावना का संचार किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हो चौथा क्वेश्चन क्या है कि 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी क्या क्या, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन बनाया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूसुफ मैज़नी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, इसे मैज़नी भी बोला जाता है। विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चा की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इनमें सभी क्या है, युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, ये भी सही है, करों में वृद्धि की गई और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को कितना ठीक है कितना नहीं है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हो उसके बाद है 7वां नंबर, क्या है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीय एकता सूत्र में बांधा हुआ है, इसका कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बैसाखी का मेला। ठीक है दोस्तों, चलिए गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, नमक इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग के मॉडल पेपर में भी थे। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे हमारा है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटो बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग टिक करते जाइए कितना सही है कितना गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है मृदा अपरदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 भागों में विभाजित किया गया है, उसका नाम बताना। तो पहला हो जाएगा जैव संसाधन, दूसरा हो जाएगा अजैव संसाधन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, क्या है, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे भूगोल में, इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा। उसके बाद है, जून 1992 में ब्राजील में किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। ठीक है, जेनेरियो। ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा है, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों और कोयला का प्रचुर भंडार है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या है, आप लोग देख सकते हो, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आप लोग स्क्रीन में देख रहा मिल रहा होगा। ठीक है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान के रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 43%। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है, देश के क्षेत्र का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पठारी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। आगे हम लोग देख सकते हो 20वां नंबर क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर सब लोग प्राय जो बच्चे हैं गलत कर दिए हैं, सब लोग कर रहे हैं गहन खेती, लेकिन गहन खेती इसका आंसर नहीं होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है अधिक सिंचाई। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर जो है क्या होगा, अधिक सिंचाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार से पानी खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरांचल, ठीक है, जिसे उत्तराखंड भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1972, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए काम करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यास परियोजना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि सूखा ये भी है, सिंचाई की बढ़ती मांग ये भी है, जल की व्यर्थ बर्बादी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, बेल्जियम में 1950 और 1960 के बीच किन भाषाओं बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो इसका आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच और डच, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा श्रीलंका में अधिकतर सिंघाली भाषा लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर है, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता, ठीक है, इसे ही माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, आप लोग पढ़ लीजिए ये सभी, अब मैं बता भी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में, ये बात सही है। क्षेत्रीय विभाजन बड़े राज्यों में, ये भी बात सही है। प्रत्येक लोकतंत्र राज्य में, तो इनमें सभी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर है, निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा समाजवाद, ठीक है, ये नहीं होगा बल्कि इसका आंसर हो जाएगा समाजवाद, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हो, संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार किसे कहते हैं, किसे अधिकार है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 31वां सवाल दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची, ठीक है, संघ सूची नहीं होगा, ओके। आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलने का विशेष अधिकार किस सरकार से प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आप लोग देखो कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे कहा जाता है, तो इसका कहा जाता है दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो इनमें सभी करेक्ट हो जाएगा। नियोजित बेरोजगार भी होना चाहिए, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है ओडिशा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देख सकते हो 36 नंबर का क्वेश्चन, भारत में प्रचंड बेरोजगारी, रुकिए थोड़ा, सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृषि क्षेत्र, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत किस वर्ग की देशों में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा ये आ जाएगा आपका निम्न आय वाला में, ठीक है, विकसित नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों का प्रमुख उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये अंतिम सवाल है, क्या है, आप लोग देखो कि कृषि क्षेत्र श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? तो इसमें दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, कि कौन सा बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी पाया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का सही होगा, आप लोग मिला लीजिए। और सभी स्टूडेंट दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका नाम लिख दीजिएगा और वहाँ पर बताइए आपको कितना नंबर आया टर्म 1 में, ठीक है दोस्तों। आप लोग को 40 में से कितना नंबर आया आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ।
दोस्तों आप लोग को पसंद आया है ये वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी भी आप लोग एक स्टूडेंट एक लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।